नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल के अध्याय 3 के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। तो प्रतिदिन हमारे उपयोग में आने वाले 3 खनिज हैं लोहा, कोयला, पेट्रोलियम। दूसरा प्रश्न है, अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो हम उत्तर में लिखेंगे, वे सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। अधात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः पठारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली आग्नेय तथा कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं। तीसरा है, प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताओ। तो हमारा उत्तर होगा जैसलमेर राजस्थान, दूसरा मुंबई महाराष्ट्र। इसके अतिरिक्त कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा और त्रिपुरा में भी प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अब है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? तो हमारा उत्तर होगा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम बायोगैस, तटीय क्षेत्रों के लिए हम ज्वारी ऊर्जा और पवन ऊर्जा, और शुष्क क्षेत्रों के लिए हम सौर ऊर्जा का सुझाव देंगे। प्रश्न नंबर 5 तरीके लिखिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा, आवश्यकता न होने पर बिजली से चलने वाले उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। दूसरा, बल्बों के स्थान पर CFL का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, सब्जी पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए। चौथा, गैस स्टोव चलाने से पहले आवश्यकता की सभी चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। और पांचवा, फ्रिज में रखी ठंडी सब्जियों को गर्म करने से पहले थोड़ा समय खुले में रखकर निकाल कर रख देना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। इसमें सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ग, कि वे असमाप्य होते हैं। ये खनिजों की विशेषता नहीं है। बाकी वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, ये सही है। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये कथन भी सत्य है। और उनका वितरण असमान होता है, तो ये भी खनिज की विशेषता है। लेकिन वे असमाप्य, ये विशेषता नहीं है क्योंकि खनिज समाप्य होने वाले हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर ख, चिली। चिली तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG को संरक्षित नहीं करेगी? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा घ, यानी कि खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। यहाँ पर हमारा उत्तर ये सही होगा। अब है प्रश्न नंबर 3, कारण बताइए। तो इसमें पहला प्रश्न है, बड़े बांधों के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, बड़े बांधों का निर्माण करने से पहले पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। यानी कि जब हम बड़े बांधों का निर्माण करते हैं तो इसके निर्माण से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। बांध के निर्माण से भूस्खलन तथा निम्नीकरण होता है। इसलिए बड़े बांधों के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हम, अधिकांश उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोयला ऊर्जा का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों को चलाने के लिए तापीय विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कोयला एक भारी खनिज है, इसकी ढुलाई करने पर काफ़ी खर्च हो जाता है। इसलिए अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। प्रश्न नंबर 3, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। उत्तर में हम लिखेंगे, पेट्रोलियम काले रंग का होता है और यह बहुत मूल्यवान होता है। काले द्रव को परिष्करणशालाओं के माध्यम से अनेक प्रकार के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक आदि तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे बने उत्पाद बहुत मूल्यवान होते हैं। अब है चौथा प्रश्न, आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, आखनन से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। आखनन से भारी मात्रा में धूल उठती है, जिसमें आखनन के आसपास वाले क्षेत्रों में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। आखनन से खुले गर्त वाले खान बन जाते हैं, जिससे भूमि प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो यहाँ पर लिखेंगे हम उत्तर, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। पहला,
वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जाते हैं, उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, और इन स्रोतों के लिए भंडार सीमित है, तो ये प्राकृतिक स्रोत ऊर्जा के उदाहरण हो गए। दूसरा है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो ये क्या होते हैं? वे स्रोत जो वर्ष पूर्व ही उपयोग में लाए जाने शुरू हो, यानी कि कुछ वर्ष पूर्व ही इनका उपयोग शुरू हुआ है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका उपयोग हमने कुछ सालों से ही करना स्टार्ट किया है, और इन स्रोतों के भंडार असीमित होते हैं, यानी कि कभी समाप्त नहीं होते। अब है बायोगैस और प्राकृतिक गैस। तो बायोगैस ये एक मानव निर्मित गैस है। इसका उत्पादन जैविक, अजैविक अपशिष्ट, जैव मृत जैसे जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर आदि से बायोगैस तैयार की जाती है, यानी कि जंतुओं के जैविक अवशेषों से बायोगैस तैयार की जाती है। और प्राकृतिक गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस संयंत्र में अपघटित करके किया जाता है, निक्षेपों के साथ लाए जाते हैं। दूसरा, बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका प्रयोग घरेलू वाणिज्यिक ईंधन के साथ किया जाता है। लोहे और अलोह खनिज में लोहा होता है, जैसे अयस्क खनिज, क्रोमाइल, और अलोह खनिज क्या होते हैं? अलोह खनिज में लोहा नहीं होता, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। तो ये लोहा और अलोह खनिज हो गया। अब है धात्विक और अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती, चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, ये सभी अधात्विक खनिज हैं। जबकि धात्विक खनिज में वे धातु कच्चे रूप में होती हैं। लोएस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, अयस्क धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। तो ये सभी ऊपर वाले अधात्विक खनिज हैं और नीचे वाले धात्विक खनिज हैं। इसके साथ हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।